भगवान की। आइए सभी लोग भागवत भगवान की आरती करेंगे। तदुपरांत कथा में प्रवेश करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से निकालती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्तिमंत ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से हटाती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापों को पापों से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरोण जगवंत को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सतमार्ग दिखाने वाला, सत्मार्ग दिखाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पाप से हटाती। हरि कर्पूर गौरम सर्वावतार संसार सार भुजगे जहार, सदा वसंतम हृदयानंद सर्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत महापुराण की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी लोग यथा स्थान पर बैठ करके पावन कथा में प्रवेश करते हैं। मन और वाणी को पवित्र करें। आए 2-4 मिनट भगवान का संकीर्तन करें, उसके उपरांत कथा में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद के अंतर्गत गोवर्धन पूजन और गोवर्धन की गाथा को सुखदेव महाराज श्रवण करा रहे हैं। ध्यान पूर्वक आप सब लोग श्रवण करें। बोले गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे स्वामी सदा हमारे, तुम्हारे स्वामी सदा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। वो फूल हम रखें जो खिल सके ना, वो फूल हम हैं जो खिल सके ना, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम्हारे चरणों के फूल हम हैं। वो फूल हम हैं जो खिल सके ना, वो फूल हम जो खिल सके ना, तुम्हारी चरणों की धूल हम हैं। तुम्हारी चरणों के फूल हम हैं। कृपा की दृष्टि बनाए रखना, तुम्हारी दृष्टि बनाए रखना, हे नाथ नारायण वासुदेव, बनाए रखना, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोविंद भगवान की जय। वसुदेव वसुदं देवं कंसचारोढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। 501 राज की मुद्रा आकांक्षा मिश्रा जी के द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की कथा में दान दिए। मंगल में कामना भगवान धन से परिपूर्ण रखे, बाके बिहारी की कृपा बनी रहे। हमारे नाम बोल दो हमारी बिटिया। और 101 राज की मुद्रा बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची आकाश मिश्रा की पुत्री, बड़ी भाग्यशाली है। लेकिन ये तो मत में ना बहुत नसीब बदल देगी तुम्हारा आकाश। और थोड़ा मेरा अगर कहना मान लोगे तो जीवन ही बदल जाएगा। और 101 राज की मुद्रा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की कथा में दान दिए। भगवान लंबी आयु करें, दीर्घ आयु करें, विद्यावान बनाए, यशस्वी और शरीर स्वस्थ करे। बोले गोविंद भगवान की। आज तिरकी मीटिंग में सभी भक्तों ने पावन कथा भगवान ने उन गोपिकाओं के साथ माखन लीला की जिनको त्रेता में वचन दिया था। क्योंकि जिस समय रामावतार में जनकपुर की ललनाएं सभी स्वयंवर में सीता के सबके मन में ये भाव आया कि हम भी इन्हीं के समान पति को चाहें, ऐसा ही पति हमको मिले। तो भगवान मन की बात समझ गए
और मन की बात मन ही में रख ली और कहने लगे द्वापर में मेरा जब कृष्णावतार होगा तो मैं सभी को प्रसन्न करूंगा। और आज भगवान सब उन गोपिकाओं की, वही जनकपुर की सारी ललनाएं वही गोपिकाएं बन करके आ गई और भगवान कृष्ण बनकर के सभी के घर जा जा करके और सभी को बड़ा आनंद प्रदान करते हैं। एक सखी ने कहा क्योंकि ज्यादा जब मेल जोल होता है तो उसमें प्यार तो बहुत होता है लेकिन खटपट बहुत जल्दी होती है। सारी सखियां आज जो हैं भगवत प्रेमियों मैया के पास उलाहना लेकर के गई तो मैया ने कहा कि जब तक पकड़ के नहीं लाओगी तब तक हम मानेंगे नहीं। और कोई भी माँ अपने बालक की गलती स्वीकार नहीं करती, चाहे कितनी भी गलती करे। सबसे श्रेय ज्यादा माँ का होता है बच्चों को, क्योंकि लिखा है भागवत में कि बच्चों को सच शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। बच्चों को सच शिक्षा देना, वापसी नहीं है इसमें, उनकी उन्नति का कारण है। हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का ये लक्षण है। हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का ये लक्षण है। बच्चों को ज्यादा लाड प्यार देना तो उनको जो है बर्बादी की ओर ले जाना है। बच्चों को सच शिक्षा देना, बढ़िया शिक्षा दो ताकि वो उन्नत करेंगे। और ज्यादा दुलार करोगे तो भगवत प्रेमियों वो बालक जो है नाकारा बन जाएगा या तो अपाहिज हो जाएगा। अपाहिज कई तरीका के होते हैं, काम ना करें, शरीर स्वस्थ है वो काम ना करे समझो वो भी अपाहिज है। बैठे बैठे कहाँ तक काम चलेगा। कर्म प्रधान है, आप कर्म क्षेत्र में आए हैं तो आप कर्म करें। भगवान कृष्ण आए, भगवान ने कर्म किया, उनको आधी रात में जाने की जरूरत नहीं थी। उनको आधी रात में जाने की क्या जरूरत थी, आधी रात में चले गए गोकुल को, आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि मृत्युलोक में आए हैं, हम मृत्युलोक में आए हैं कर्म करने के लिए, तो भगवान ने कर्म दिखाया है कि मनुष्य को कर्म क्या करना चाहिए। राम ने हमको ये दिखाया कि मनुष्य का जीवन कैसा संघर्ष में जीवन है, उसको संघर्ष करना चाहिए। कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा कंचन नहीं बनेगा। 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 संग्राम जिंदगी में हर लड़ना तुम्हें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा कंचन नहीं बनेगा।
सोने को जितना तपाओगे उतना ही सोने में निखार आएगा, और इंसान जितना संघर्ष करेगा उतना ही तरक्की को पाएगा। और अगर आप अपने संघर्ष से वंचित हो गए, संघर्ष नहीं कर पाया, क्योंकि संसार का नाम ही संघर्ष है। ये तो दुखालय है, यहाँ सुख की तो अनुभूति ही ना करो, सुख तो मिल ही नहीं सकता। क्योंकि सुख तो जिन चीजों में हम सुख ढूंढते हैं उन चीजों में सुख है ही नहीं। अच्छा सुख कहाँ है? सच्चा सुख भगवान के चरणों में मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। भगवान के चरणों में जितना सुख मिलता है उतना कहीं सुख मिल ही नहीं सकता। और वो सुख अगर जिसमें ढूंढते हो तो वो क्षणिक सुख है, क्षण मात्र के लिए सुख है। लेकिन सच्चा सुख जो है वो परम पिता परमात्मा के लिए सुख है, उनके चरणों में आप चले जाओ। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांध प्रेम रस डोरी। आप मेरे चरणों की लो लगाओ, लगाए चलो लगन की डोर, निवाले नटवर नंद किशोर। चरई वेद करुणा लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। चलते रहो, बड़े उदार हैं वो, कभी न कभी तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। और अगर आप संघर्ष से परिचित हो गए, एक बार मंदिर में गए और दोबारा गए और उसके बाद मना ही नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान के मंदिर में जो मिला तो कुछ है ही नहीं, फायदा कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम एक बार गए, एक ही बार में तो फायदा चाहते हो, जाते रहो, संघर्ष करते रहो। जैसे कोई बिजनेस में घाटा हो गया, घाटा होने के बाद आप बैठ गए, आपने कहा हम तो घाटे में चले गए। अरे घाटा हो गया, फिर प्रयास करो, प्रयास करो, एक बार नहीं कई बार प्रयास करो। मोहम्मद गौरी ने चीनी को देखा, उसने आक्रमण भारत पर किया, 17वीं बार विजय को प्राप्त हुआ। क्योंकि उसने कहां से शिक्षा ली? एक चींटी पहाड़ पर चल रही थी, तो पहाड़ पर चढ़े फिर गिर जाए, फिर चढ़े फिर गिर जाए, फिर चढ़े फिर गिर जाए, लेकिन वो चढ़ती रही और 17वीं बार पार हो गई। आप काम करते रहेंगे तो कभी न कभी भगवान तुमको अवश्य किनारे पर लगा देंगे। संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। भगवान हमके अवतार लेते हैं तो हमको यही शिक्षा देते हैं कि देखो हम संसार में आए तो संसारिक पुरुष बनकर के मैंने अपना जीवन यापन किया। राम आए तो राम तो संसार में आए तो इस मृतलोक में जैसे सब मानव रहते हैं उसी तरीके से उन्होंने जीवन यापन किया। किसी को ये नहीं बताया कि हम स्वयं भगवान हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, किसी को नहीं बताया। बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको। और जो जानने वाले थे, जिनको भगवान ने जनाया, वही जान पाए, सब जान ही नहीं पाए। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ माखन मिश्री का खेल करते हैं, चुरा चुरा करके उन गोपिकाओं के घर जाकर के माखन मिश्री खाते हैं। सारी गोपिकाओं के बीच में है, लेकिन सारी गोपिकाएं यही समझती ये नंद बाबा का छोरा है, ये नंद बाबा का लाला है। किसी को ये आभास नहीं होने दिया। आप कमल बन जाओ, संसार में रहो, जैसे कमल जल में रहता है लेकिन उसका जल का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं। आप उस तरीके से रहें, संसार में रहें, लेकिन संसार का प्रभाव आपके ऊपर हावी ना हो पाए। काम करो, क्योंकि काम करने के लिए हम इस मृतलोक में आए हैं, इसीलिए आए हैं कर्म करने के लिए। अच्छा कर्म करोगे, बढ़िया खेती करोगे तो बढ़िया लाभ होगा। अब गंडुआ लग गया खेत में, तुम खेत में गए, चारों तरफ घूम के आए, तुम्हें पता ही नहीं खेत में गंडुआ लगा है कि नहीं लगा।
कीड़ा लगा कि नहीं लगा, दूर से देख लिया, अरे उसको देखो, उसको देखो, मिला करके देखो फसल को, इसमें कोई रोग तो नहीं लगा। अगर माताएं चाहें तो बालक बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्यों को करता है। माता का सर्वप्रथम माँ गुरु होती है बालक। और जिसने बालक को बाप ने डांटा और माँ आ गई सामने खड़ी हो गई, तुम तो दैव जय कतरात दैवे राधे कल दैवे राधल्ला पीछे परे, तुम हाथ धोए तो पीछे पड़ गया। अब लल्ला सीना चौड़ो हुई वो। अब बताओ क्या करें? भगवत प्रेमियों ऐसा करना नहीं चाहिए। एक मैया ने अपने लाला को, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी मैया थी, अपने लल्ला को एक शिक्षा दी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी औरत थी। बुलौआ उलौआ में जावे, जैसे भागवत में गया, बहुत माताएं बैठी होती है, शर्म लगती है। अब वो कह दे पेशाब लगी तो उधर बड़ी शर्म लगे पेशाब, तो अपने लल्ला का उसने सिखाई दो, ऐसा करियो जब तुम्हें पेशाब लगे तब तुम आई हमसे कहियो गाना गई, गाना गई, और हम समझ गई और तुम्हें गाना गवाई ले। आया उसकी आदत पड़ गई, जब उसको पेशाब लगे तो मैया के पास अपनी जाए, मम्मी मम्मी यहाँ के कहा गाना गई, चलो ठीक गाओ। अब सब जितनी माताएं बैठी, देखो तो बढ़िया तरीका गाना गवैया, अब किनारे ले जाए अपने गाना गवाई लाऊंगे। कुछ दिन के बाद उठ के आ गए नाना, नाना आ गए। अब बहुत जिद करी बोल लिखा, कहे हम तो नाना के संग जाई, नाना के संग जाई। अब मन मान सोचे कि नाना के संग गए तो गाना गए ही जरूर, लेकिन नाना भी भैया थे, अरे भैया कोई बात ना भेज दो। नाना को विशेष लगाव नाते से होता है, बाबा को पोता से होता है, बहुत होता है। इसने पोता का ही घोड़ा बन जा तो बाबा घोड़ा बन जा, घोड़ा बने ठाणे, आओ बेटा। नाना ने कहा भेजो। अब नाना के साथ भेज दिया। अब रात में उसको जब पेशाब लगी तो नाना सिखाए हम गाना गई। अब नाना चुप्पा बेचारे, रात की आधी रात में जो गाना गई, बड़े चक्कर पड़िए, कहे चुप गाना गई हो, नहीं बाबा नहीं नाना गाना गई, कहे ना गाना सवेरे गई हो, मैं नहीं गाऊं, नहीं नाना गाना गई। तो उन्हें कहा अच्छा तो चिल्लाओ ना, तो मेरे कान में गाओ, मेरे कान में गाओ। और उस बच्चे ने वो गाना जो है उनके कान में गा दिया, पूरी पेशाब कान में कर दी। बोलो भक्त और भगवान ने की, पूरा बिस्तर खराब हो गया। तो ऐसी शिक्षा मत दो ताकि उसको कष्ट हो, अच्छी शिक्षा दो। आप लोगों जैसे आप जो है समझे खूब, पुत्र को अगर शिक्षा देनी है तो सर्वप्रथम उसकी आदत उठाने की डालो, सुबह जल्दी से उठाओ। अरे आदत जो पड़ जाती है पहले तो खराब लगता है, लेकिन आदत जो बच्चे की पड़ जाएगी शुरुआत में तो वो लास्ट तक रहेगी, लास्ट तक उसकी आदत है। जैसे हम जब पढ़ते थे आश्रम में तो हमारे यहाँ 4 बजे 100 घंटी बजती थी। 100 घंटी बजने के उपरांत जब बच्चा नहीं जगता था, फिर भी जगते नहीं थे, तो गुरुजी क्या करते थे, एक कमंडल में पानी रखते थे, सबके ऊपर पानी छिड़कते चले जाते थे। 300-400 बच्चे थे, उनके सबके ऊपर पानी छिड़क दिया। अब पानी छिड़कने के बाद भी बच्चा नहीं उठता था तो उनके हाथ में लठिया रहती थी, तो सबके पेट में लठिया लगाए लगाए सबका उठा देते थे। यानी 4 बजे बिस्तर से हर हाल में उठ करके जाना है, बाहर जाओ, शौच क्रिया करो, नहाओ। 5 बजे स्नान करने के बाद आप प्रार्थना में पहुंचो, प्रार्थना में पहुंचो। और जो बालक प्रार्थना में नहीं जाता था उसकी गणना हुआ करती थी, उसकी गिनती होती थी कौन बालक नहीं आया, और जो नहीं आया तो उसको सजा क्या थी, भोजन बंद कर दिया जाता, और कोई सजा नहीं, पूरे दिन के लिए भोजन बंद। ये सजा आश्रम की थी, और कोई ना मारा जाता था, किसी को ना प्रताड़ित किया जाता था, भोजन बंद कर दिया। तो बच्चे अगर आश्रम में जो रहते हैं तो उनकी परंपरा ही और होती है। और आजकल की हमारी शिक्षा की पद्धति ही बदल गई, सब शिक्षा का पद्धति, और बाम मादारी भी जो है वो भी बदल गए। अब वो भी नहीं सोचते हैं, जैसे गार्जियन को सोचना चाहिए हमारा बालक आया है, पढ़ करके आया है, इसके अंदर क्या शिष्टाचार हो रहा है, उसके शिष्टाचार के ऊपर ध्यान दो।
उसको शिष्टाचार ऐसा सिखाओ, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करे, सम्मान करे। अगर नहीं सम्मान करता है वो बदकर्मियों, तो कार्य नहीं चलता। बच्चों को सच शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का ये लक्षण है। अगर माताएं रामायण पाठ करें, रामायण को पढ़ें, तो रामायण में सब कुछ लिखा है। बच्चों को किस तरीके से सिखाएं, सास ससुर का किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, भाई भाई का कैसा व्यवहार होता है, ये सब रामायण के अंतर्गत है। लेकिन हम रामायण पढ़ना ही नहीं चाहते, गीता का पाठ करना ही नहीं चाहते। और अब ये तो मोबाइल सिस्टम हो गया, अब तब भी आदमी जो है मोबाइल में अच्छी अच्छी बातें आती रहती हैं, देख लेता, लेकिन उसका प्रयोग गलत करता है, अच्छी बातें ग्रहण नहीं करता, अनर्गल बातों को देखता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आए 2 मिनट के लिए प्रभु का गुणगान करें, बाद में भागवत में जाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोले गोविंद भगवान की जय। अब भगवान नाग का उद्धार किए, सुखदेव महाराज के थे। उसके बाद मैया ने लाला का अंग पोंछ करके अपने छाती से लगा लिया। रात भर वहीं रहे, दावा उनका भगवान ने पान किया। कुछ दिन के बाद भगवान ने देखा अब हमको और लीला करनी चाहिए। एक एक लीला भगवान की विचित्र है। भगवान ने देखा कि पकवान बन रही हैं, पूड़ी बन रही है, पूड़ी, कचौड़ी, पुआ, हलवा, खीर, बढ़िया बढ़िया खुशबू आ गई। अच्छा, पूड़ी अपना असर छोड़ देती है। जहां कहीं भी अगर पड़ोस में पूड़ी बने तो खुशबू इतनी बढ़िया आती है, मन चलने लगता है पूड़ी खाने के लिए, क्योंकि इसका इतना सुगंध बढ़िया है। पड़ोस में बने और दूसरा आदमी जरूर जानेगा इसके घर में पूड़ियां बन रही हैं। तो भगवान को खुशबू आ गई। वो मैया के पास पहुंचे, मैया एक बात पूछो। भैया कहने एक बात काहे को पूछे, तो 4 बात पूछे, एक तो पूछे। भैया ये क्या बन रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही है, क्या पकवान कितने प्रकार के बनते हैं? कि 56 प्रकार के। कि काहे के लिए बनते हैं? कि इंद्र की पूजा के लिए बनते हैं। कि तुझे नहीं मालूम? अरे इंद्र की पूजा होगी और उन इंद्र की पूजा के लिए सारी सामग्री तैयार हो रही है। भगवान के लिए इंद्र क्या है, इंद्र है क्या? मैया कहने लगी इंद्र भगवान है। भगवान कहने लगे, कृष्ण ने कहा है भैया इंद्र भगवान कब से हो गया? इंद्र भगवान कैसे हो गए? ये तो पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, इनका चयन होता है सबका। और जिस दिन पद से ये चयन से हट गए तो दूसरा इंद्र बन गया। और कुर्सी का सबको भय रहता है। कोई भी अगर भक्त इस धरातल पर तपस्या करता है तो इंद्र को ही दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा इंद्र को दिक्कत होती कि ताकि हमारा ये सिंहासन चला न जाए। इसीलिए भगवान के पास इंद्र ही पहुंचता है, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो कहने लगे इंद्र भगवान का पूजन। मैया इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र हमको क्या देता है? कहने इंद्र प्रसन्न होता है तो जल वृष्टि करता है, जल बरसाता है। अच्छा,
जल बरसाता है। जल बरसता है तो उससे जो है हमारी फसल होती है, फसल से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। गैया हमारी हरी हरी घास चरती है, उससे हमको दूध मिलता है। ये इंद्र का काम है। भगवान ने कहा मैया एक बार बताएं तुम्हें कि हमको स्वप्न में गोवर्धन भगवान ने कहा है कि आप लोग हमारी पूजा करो, क्योंकि तुम्हारी गैया हमारे यहाँ चरती हैं। सारी व्यवस्था मैं उन गौओं की करता हूँ, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप लोग ब्रजवासी जितने वो मेरी पूजा करें। और मैया मेरी तो यही राय है कि आप गोवर्धन की पूजा करें। अच्छा, भगवान ने कहा मैया तुरंत मान गई, क्योंकि मैया क्यों मान गई? अच्छा, बहुत दिन हो जाए किसी के लड़का ना हो, समय गुजर जाए, पड़ोसिन कान लगे का बतावे 10 साल हुई गए उनके घर में बताओ बहु कुछ ना बहु अब नाई हुई कौन को तो या तो उन्हें को फलाने की बारात हुई कहीं आई साल ना ही कटो साले की भीतर लड़का हुई इनके 10 साल हुई। अच्छा, उसको ना परेशानी हो, जिसके नहीं हो रहा उसको परेशानी थोड़ी होती है, लेकिन पड़ोसिन को परेशानी सबसे ज्यादा होती है। अब नाई हुई, इलाज बहुत करा चुके नाई हुई। और फिर 10-12 साल के बाद 20 साल के बाद पुत्र हो जाए, बच्चा हो जाए तो बड़े लड़बौले लल्ला हो जाए। फिर जौन कहानी लिखा तौन काम कर रही है। भगवान तो 80 साल के बाद यशोदा मैया को मिले, 80 साल की उम्र में मिले तो बताओ क्यों नहीं लड़ते होंगे? जो भगवान कह देते हैं कृष्ण वही यशोदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें कहना इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होगी। मैया कहेंगे हाँ ठीक, गोवर्धन की पूजा होगी, गोवर्धन की पूजा होगी। अब जितने पकवान बने, भगवान कहते हैं इतनी बेढंगी दुनिया है, भगवान को नहीं पूजती है और मरघट में जाकर के पूजा पाठ करती है। बेढंगे दुनिया भोल भोलैया माँ भोलानी, बेढंगे दुनिया भोल भोलैया भाई खानी मांगे उस पर खावे, बूढ़ो बाप जो पानी मांगे उस पर आंख दिखावे। और जियतन दे भाई कौरा, जियतन दे भाई कौरा मरे साथ कर बावई। दुनिया भूल भुलैया
कैसा समाज है? अगर बूढ़ा बाप एक गिलास पानी मांग रहा है, चार पाई पर पड़ा है, वो कहता है बेटा एक गिलास पानी की आवश्यकता है, पानी दे दो, तो आंख दिखा करके चले जाते हैं, झुंझला जाते हैं, मालूम बहुत बड़ा कार्य करने के लिए कर दिया। और वही बाप जब मर जाता है तो श्राद्ध करते हैं। अरे क्या श्राद्ध से, क्या चौरा बनाने से क्या उसको प्राप्त हो जाएगा? अरे भगवत प्रेमियों, ये जिंदा भगवान है, इनकी सेवा करो। बाप मातारी भगवान जीवित हैं, भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने देखा, लेकिन जो भगवान जो दिखाई पड़ते हैं, जो भगवान साक्षात हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनकी हम पूजा नहीं करते, लेकिन हम इधर उधर भटक रहे हैं कि भगवान मिल जाए। कहां से भगवान मिलेंगे? कहीं मिलने वाले नहीं है भगवत प्रेमियों। भगवान तुम्हारे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो, जितनी कर सको, जितनी कर सको, क्योंकि उनको तुम्हारी आवश्यकता है। एक लोटा जल चढ़ाने से काम नहीं चलता। काम चलेगा अपने पिता को एक लोटा जल पिलाओ तो काम चलेगा, वरना आप कितने भी लोटा चढ़ाते रहो, काम नहीं होने वाला है। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान कहते धन्य है। कितना समाज बिगड़ चुका है कि मरे गड़े मर घट मसानमा अक्षत फूल चढ़ावई। कितना समाज बदल गया है। भगवान कहते मेरी बात मानो तो इंद्र की पूजा बंद कर दो और सीधे गोवर्धन की पूजा करो। अब सब ब्रजवासी जितनी सामग्री बनी थी वो सब गोवर्धन भगवान के पास पहुंच जाती है कि सारा संसार ब्रह्म में है। जितनी ये सृष्टि दिखाई पड़ती है, जितने लोग हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि सारा संसार ब्रह्म में है और ब्रह्म भी सभी का नायक है। सब सारा संसार जब ब्रह्म है और सभी में ब्रह्म है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब हरि सर्वत्र जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर भगवान नहीं। तो हर एक वस्तु पूजने योग्य है, हर एक वस्तु की पूजा करनी चाहिए। इसलिए मेरा ये मत बनता है कि गोवर्धन की पूजा की जाए। गोवर्धन की पूजा करने के लिए आज जो है भगवान ने सब उन ब्रजवासियों को प्रेरित किया और प्रेरित करने के उपरांत जितनी सामग्री इंद्र के लिए बनी, वो सारी सामग्री जो है आज गोवर्धन पहाड़ पर पहुंच गई और गोवर्धन को पास ले जाकर के रखी सामग्री सब, और खूब झाड़ बुहार की गई, चारों तरफ से खूब सफाई की गई। जट झाड़ बुहार लगा करके चंदन छिड़काव लगाए गए। देखो भगवान की माया, देखो कि भगवान के खेलों को भगवान भी जाने। क्षण मात्र में
आज पूरा गोवर्धन साफ हो गया। कितना बड़ा गोवर्धन है, 7 कोस में गोवर्धन पहाड़ है, 7 कोस में गोवर्धन 21 किलोमीटर की चौड़ाई है, लंबाई। भगवत प्रेमियों, क्षण मात्र में बुहार लग गई, सफाई हो गई, सब पर चंदन लगाया गया, इतर छिड़के गए, इतनी व्यवस्था हो गई। अब भगवान कहने लगे, देखो भैया, अब सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठो, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और कहने लगे, सब लोग आंखें बंद करो, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और बंद करने के उपरांत भगवान गोवर्धन का मन ही मन में स्मरण करो, मन से याद करो, चित्त से याद करो, भगवान को ध्यान लगाओ। और जब ध्यान लगाओगे तभी भगवान आएंगे। अच्छा, हम लोग ध्यान लगाते हैं क्षण मात्र में। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर हैं जो ध्यान करते हैं? ध्यान की परंपरा क्या है, कैसे ध्यान किया जाता है? अच्छा, जो गुरुमुखी होंगे उनको तो मालूम होगा, उनको तो गुरु जी ने बताया होगा इस तरीके से ध्यान करो। अच्छा, ध्यान कर्म में किया अगर है तो आप लोग बता सकते हैं कैसी परेशानी आती है? ध्यान करने में नेत्र बंद करो और नेत्र बंद करके उस परम पिता को स्मरण करो, तो उसकी आवाज कैसी है, उसका क्या रूप है, क्या रंग है? अगर आप लोग प्रैक्टिकल करना चाहें तो करके देख लेना, मैं बताऊं। बोले गोविंद भगवान की जय। और आज भगवान ने कहा नेत्र बंद करो सभी लोग। सब लोगों ने आंखें बंद कर ली और अपनी सामग्री लेकर के गोवर्धन के पहाड़ के पास बैठे। भगवान ने मैया से कहा कि ये मैया, एक बात और पूछूं तुमसे कि तुम्हारा भगवान कभी आया खाने के लिए? यह बोली, भगवान कभी खाने के लिए आते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो दुनिया तुम? भगवान खाने आते हैं क्या? अरे नहीं भैया, आते हैं खाने के लिए, खाने के लिए आते हैं। तुम्हारा भगवान नहीं आया होगा कभी? भैया बोले कि मेरा भगवान कभी नहीं आता है खाने के लिए, क्योंकि हम सब सामग्री लेकर के उसके नाम से छिड़क देते हैं। सब कुछ लिया, छिड़क दिया। ठाकुर जी को भोग लगा, वही घटक जाए सब अपना। बढ़िया बढ़िया पेड़ा लेके आए, बढ़िया वाले पेड़ा। हनुमान जी के पास कैसे लोग चढ़ाओ तुमने देखा है? शंकर जी के पास कैसे चढ़ाओ, प्रसाद कैसे चढ़ाओ? क्योंकि आदमी जाता है पेड़ा लेकर के, बढ़िया वाले लेके गया, तो पूरो पेड़ा नहीं चढ़ाई, आधो नहीं चढ़ाई, तिनी को तुम्हारी खोटी ही तिनी, ताकि पंडित को बहुत परेशानी हुए, चीटा तो वही कटी तुम। अब तीनों को चढ़ाओ, थोड़ो नंदी के मोमा घुसे तो नाक, थोड़ो हनुमान जी के मोमा घुसे तो जाए। मतलब पेड़ा रखना नहीं पूरा है, जरा जितने दिन का, ताकि चीटा उनके मोमा लग जाए, घुस जाए खूब, और पंडित काटे खूब है। इतनी चीटी है क्योंकि जरा से चढ़ाओगे। अच्छा, पूरा पेड़ा चढ़ाओगे तो चीटी जो है उस पेड़ा के ऊपर सारी चीटी खा जाएंगी, और जरा चढ़ाओगे तो पूरे में बिखर जाएंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं तो चीनी पूरे मंदिर में फेंक जाए, जय मारा, इधर मारा, इधर मारा। हम तो चिल्ला देते हैं, कभी कभी मंदिर में होते हैं, मेरे सामने कोई इतनी तरह फेंका फाकी करता है तो हम कहते थे तुम पूजा करने की तमीज नहीं है क्या? कैसे पूजा करती हो? अरे कटोरी रखी है उसमें रख दो, और नहीं कटोरी नहीं रखी है तो थोड़ा सा रख दो। अब तुमने इधर कोने में फेंक दी थोड़ी चीनी, थोड़ी उधर कोने में। अच्छा, जो सफाई करे उसको मानो, जो सफाई जिन्हें माताएं हमारी सफाई करती है। अब इनके पोछा लगाया, अब पोछा लगा करके सूख नहीं पाया, तुरंत ही आप घुस पड़े। तो इनको कहे ना, भले न कहें, लेकिन इतना बुरा लगता है, इतना गुस्सा आता है। अगर गुस्सा आवे तो लेके डंडे मारे 4-5। सोचना चाहिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इधर फेंका उधर फेंका, तुम्हारे क्या, तुम तो फेंक फाक कर चले जाए। अरे कुछ रखो, एक रख दो तब काम तब भी चलेगा। किसी का कोई प्रसाद लेगा, खाएगा, अजाओ तो तुम्हें चढ़ा दिया तो क्या लाभ हुआ? पूरा प्रसाद लेकर के चले आए, सब खा गए अपने आप।
नाम किया। आज हमने 151 का भोग लगाया है ठाकुर जी का, 151, 501 का भोग लगा दिया। खा तो तुम्ही नहीं सकते। भगवान कहते कभी इंद्र ने आया और इंद्र ने कभी खाया कि ना, कभी नहीं खाया, ऐसे फोटा काट करके छोड़ दिया। भैया इंद्र नहीं आया, लेकिन मेरा भगवान जो है गोवर्धन वो सबके हाथ से खाएगा। मेरा भगवान ऐसा है वो सबके हाथ से खाएगा, आप अपने हाथ से खिला देना। भैया बोले हैं ऐसा भगवान द्वारा है कि हाँ भैया मेरा भगवान अभी प्रकट होगा। आप मन लगा करके भगवान को स्मरण करें। आए हम सब लोग भगवान की स्तुति करते हैं, सभी लोग गाएंगे, माताएं बहनें जो लोग मन से गाएंगे और उनको भगवान दिखाई भी देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। भगवान ने कहा सब अपनी अपनी आंखें खोलो, गोवर्धन भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब देखो
एक रूप भगवान का उन ग्वाल वालों के साथ, एक रूप भगवान का उस गोवर्धन में फिट हो गया। अब गोवर्धन भगवान को खिलाने वाले भी भगवान है और खाने वाले भी भगवान है। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जभी जी में आया खिला डालते हैं। खिलाड़ी बने गए और खिलौने बना के, जभी जी में आया खिला डालते हैं। न गोविंद कर फिक्र आगे की हरगिज, घड़ी में बोली ला दिखा डालते हैं। भगवान कहने लगे सब लोग अपनी अपनी सामग्री गोवर्धन भगवान को खिलाओ, भोग लगाओ। नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णौ देवो समवर्तत, पदभ्यां भूमि दशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। नैवेद्य अपना अपना सभी लोग गोवर्धन भगवान को खिलाएं। अब सारी सामग्री गोवर्धन भगवान को खिलाई जा रही है और गोवर्धन भगवान सारी सामग्री खा रहे हैं। धीरे धीरे जितने पकवान बने थे सारे गोवर्धन भगवान खा गए। उन ग्वाल बालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा गए। अब ग्वाल बाल सब बचता है। इससे बढ़िया तो इंद्र की पूजा अच्छी थी, उनके लिए तो छिड़क देते थे प्रसाद, तब भी बचता था। लेकिन ये प्रसाद हो नहीं बचो, जाने कितना दिन के भूखे होंगे। भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया एक बता कि तेरा देवता का कभी खाता ही नहीं था, कितने दिनों का भोगा ये सब चट कर गया। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, कहा गया कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रसाद सबको देगा, मिलेगा। आप लोग आंखें बंद करेंगे सबका प्रसाद मिल जाएगा। क्योंकि देवता खाते हैं उसके बाद में प्रसाद वापस करते हैं, पहले खाते हैं ना, खाने के बाद प्रसाद होता है। अब जब खिलाओगे नहीं तो प्रसाद कहाँ से मिलेगा? भाई आप लोग कोई मिठाई दुकान पर से लाए, तब तक आप उसको भोग नहीं लगाएंगे तब तक वो प्रसाद नहीं बनता। प्रसाद तो बनता है जब देवताओं का भोग लग जाता है, भगवान का भोग लग जाता है, तब उसकी रूपरेखा क्या हो जाती है? ये प्रसाद है। और जब प्रसाद बन जाता है तो उसको खाने में आनंद आता है। अच्छा, एक लड्डू आप नित्य प्रद खाएं, लड्डू रोजाना लाएं दुकान से और उसको खाएं, और उसके बाद में भगवान का नाम लेकर के लड्डू को लेकर के भगवान का प्रसाद लगाओ, भोग लगाओ जाकर के, और भोग लगाकर के बाद में आप आओ उस लड्डू को खाओ। देखो दोनों में अंतर पड़ जाएगा, उसमें स्वाद हो जाएगा और उसमें स्वाद नहीं रहेगा। आप वो लड्डू दो खा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, जब भंडारा होता है, कहीं भी भंडारा हो, कहीं भी भंडारा हो, आप अजमा लेना। अभी 17 तारीख को यहाँ भंडारा होगा, विशाल भंडारा होगा, सब लोगों का बड़ा सहयोग है। तो भंडारा होगा तो आप देखना, भंडारे में सारा सामग्री, मिर्चा कम, मसाला कम, और हर एक सब्जी उसी में मिल जाती है। सब सब्जी, चाहे कोई भी सब्जी डाल दो, गोभी डाल दो, लौकी डालो, चाहे कुछ भी डालो, कद्दुआ डाल दो, भिंडी डाल दो, जाने जो चाहो तो डाल दो। बादशाह भैया बैठे हैं, भंडारा कभी कभी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं, सब कुछ डाल दो उसमें, और नमक मिर्चा कम कर दो, मसाला कम कर दो, और उसका जब भगवान का भोग लग जाता है तो इतना आनंद आता है। जो 4 पूड़ी खाने वाले हैं वो 8 पूड़ी खाते हैं, क्यों आनंद आ जाता है। अच्छा, वही सब्जी आप घर में बना कर देखो, आप तो खाएंगे नहीं, घर वाले पर अलग जलाते रहेंगे, कैसी बनाई रहते तुम्हें तमीज नहीं करते बनाने की। हम कहते रहे तुम्हारे नमक मिर्चा कम करिए, लेकिन तुमने आज ज्यादा कर दो। कुछ लोगों की आदत है, कुछ लोगों की ये आदत होती है अपने घर वालों को परेशान करने की। प्रेम से बोलो भक्तों और भगवान की। एक छोटा था दृष्टांत हमारे तिवारी सुनाएंगे इसी के बारे में। बोले गोविंद भगवान की जय। सुनाए दो तिवारी, आवाज खराब हुई गई इनकी। हेलो सीधा दे ये कम कर दे वाली थोड़ा बढ़ाई दो। एक सज्जन की शादी हुई, वो बोले कहा बनाओ, उन्हें बनाओ, दाल बनाई, दाल बनाई, खिचड़ी नहीं बनाई पाई,
हमने कहा तुमने कहा बताई नहीं दाढ़ी बनाओ ठीक उल्टो। एक बार ये बाहर चले गए, ताश खेलते रहे, 2 बजे आए, कुछ नहीं बने। इन्हें देखो के चूल्हे में चना धनाक नाई दिखाई, आज कुछ बनो नाई, क्या है तुमने बनाओ नाई, बनाओ, तुमने कुछ लाई धरो, बनाओ नाई। मुझे बोले समझ लेना तो फिर हर बात तो फिर बार डराएंगे। बूढ़ा मैया आई पड़ोसी, उनने बहू तुम बड़ा सूख गई, कही अम्मा का बतावे हुआ, जब हमें तऊ फिर खाए ले तऊ फिर तुमने अब किया हमें का कर लिया तो तनी गुस्सा हो जाए का कर लिया तो इन्हें कहा ठीक। फिर वही बात हुई, तो इन्हें कहा अच्छा तुमने फिर नहीं बनाई दाई, इन्हें का कर लिया तो का कर लिया तो बोले हम खुद ही बनाई ली तो खुद ही बनाई ली तो। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। मरता क्या न करता, मरता क्या न करता, ये याद नहीं है बात, क्योंकि बेसमझे की बात हो जाती है कभी कभी। ये लाल बाबा हमारे भैया 51 राज की मुद्रा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की कथा में दान दिए। मंगल में कामना भगवान धन से परिपूर्ण रखे, बाके बिहारी की कृपा बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की जय। और 50 राज की मुद्रा हमारे गुड्डू भैया बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की कथा में दान दिए। मंगल में कामना भगवान धन से परिपूर्ण रखे, बाके बिहारी की कृपा बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की जय। अरे जब प्रसाद दे दो भैया कोई, प्रभु ने दे दिया जीवन। 51 आज की मुद्रा भैया रामाश्रे, भगवान की कथा में दान दिए। मंगल में कामना भगवान धन से पर। अरे एकदम सब लोग आए गए। अरे बार-बार डिस्टर्ब नहीं सुनो, उन्हें सबके लिखो, लिखो उसके बाद हम चिट्ठी दे दूँ। नाम बताइए। अरे प्रभु ने दे दिया जीवन। 101 राज की मुद्रा हमारे रामचंद्र गुप्ता जी के द्वारा भगवान की कथा में दान दिए। और 101 राज की मुद्रा हमारे शिवजी भैया के द्वारा भगवान की दान में दिए। और 101 राज की मुद्रा हमारे पेट्रोल पंप वाले भैया, उनका नाम हेमांत से उतर रहा है, भगवान की कथा में दान दिए। मंगल में कामना भगवान धन से परिपूर्ण रखे, बाकी की बिहारी की कृपा बनी रहे। बोले गोविंद भगवान की। अरे जिसका नाम नहीं बुला है तो दोबारा नाम अपना जो है सही करा करके हमको दे देना, हम दोबारा नाम बोल देंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। और हमारे गजराम भैया जी के द्वारा 101 राज की मुद्रा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की कथा में दान दिए। मंगल में कामना ये प्रसाद यहाँ से हमको देते रहो, कोई प्रसाद हो। बोले गोविंद भगवान की। प्रभु ने दे दिया जीवन, हमें जीना नहीं आया। हरि का नाम हीरा है, हमें तेरा नहीं आया। प्रभु ने दे दिया जीवन, हमें जीना नहीं आया। हरि का नाम, हरि का नाम हीरा है, हमें लेना नहीं आया। हरि का नाम हीरा है, हमें लेना नहीं आया। प्रभु ने दे दिया जीवन, हमें जीना नहीं आया। हमें जीना
है अल्लाह नहीं आता। प्रभु का नाम हीरा है हमें देना नहीं आता। प्रभु ने दे दिया जीवन हमें जीना नहीं आता। हरि मरने से न बच पाया, न मरने से न बच पाया। अली का नाम अमृत है, प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। प्रभु ने दे दिया जीवन, हमें जीना नहीं आया। हरि पाया लिखी है यहाँ पर नीचे वाले सब लोग इधर आ जाओ। पानी अगर गिर रहा है तो इधर आ जाओ, यहाँ तरपाल ऊपर से। धर्म के चार पग में अकेला दान बच पाया, अकेला दान बच पाया। लिखी है दान से मुक्ति, लिखी है दान से मुक्ति, हमें तेरा नहीं आया। लिखी है दान से मुक्ति, हमें तेरा नहीं आया। प्रभु ने दे दिया जीवन, हमें जीना नहीं आया। प्रभु ने दे दिया जीवन, हमें जीना नहीं आया। प्रभु ने दे दिया जीवन, हमें जीना नहीं आया, हमें जीना नहीं आया। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आया। प्रभु का नाम हीरा है, हमें पीना नहीं आया। प्रभु ने दे दिया जीवन, हमें जीना नहीं बैग से एक मिठाई का डिब्बा 11 रुपए। प्यारा जत्री मुद्रा भैया राम कुमार हमारे भैया ये पुलिस विभाग से हैं। और एक मीठा मिष्ठान नैवेद्य भगवान गोवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान समस्त आशाएं पूरी करें। भोले गोविंद भगवान की जय। और आसाराम गुप्ता 11 लीटर दूध, 21 किलो आटा। 21 किलो आटा अन्नदान जो है आटे का, आटा नहीं होगा पूरी कहाँ से मिलेगी, दूध नहीं होगा खीर कहाँ से मिलेगी। तो 11 किलो दूध, हाँ 11 किलो 11 किलो दूध और 21 किलो आटा आसाराम गुप्ता जी के द्वारा भंडारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदैव उनको जो है धन दान से समृद्धि करे।
भगवान कृपा करें। पानी अगर बरस जा रहा हो तो आप लोग इधर आकर के आप बैठ जाएं, क्योंकि आगे तरपाल सब पड़ा हुआ है। बोले गोविंद, क्योंकि गोवर्धन की पूजा है तो गोवर्धन की पूजा में जल वृष्टि तो होनी होनी। एक चीज और बोल दो, सहजल मिश्रण अपनी गुल्लक में से 1100 रुपया भंडारा था। और हमारी मैया देखो कृष्णमोहन मिश्रा जी जो हैं, इनकी बेटी सहजल मिश्रा, देखो इतना भाव होता है, वो उसने अपने गुल्लक में पैसे जोड़ करके रखे थे सहजल ने, और आज अपने गुल्लक को अपनी फोड़ करके भंडारे में 1100 रुपए का दान कर दिया। जोरदार ताली बजाओ। ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसी श्रद्धा होती है। अपनी गुल्लक फोड़ करके भंडारे में दान 1100 रुपए के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर कार्य होगा तो हर वर्ष ये कार्य तो चलता रहेगा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। आए अब कृष्णमोहन मैया जी से निवेदन करेंगे, गोवर्धन जी की पूजा करें और तिलक करें, बंधन करें, भोग लगाएं, तत्पश्चात आगे की कथा को बढ़ाते हैं। बोले उसके बाद सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। जय सिया राम, जय जय गोवर्धन तिलक लगा। हरि ओम मां गंधद्वाराम दुरादष्टाम नित्पुष्टाम गरीषिणी सर्वभूतानां तामोपै वे श्रियं मीठा प्रसाद फल है, मीठा है, जो कुछ हो और क्या है। जो है पोली वोली बनवाए और सब लगवाए दो भोग। जो सामग्री बनी है वो सब भोग लगा दो। ठाकुर जी के बाद एक इधर दोना रख दो, एक उधर बाहर रख दो, सब लगा दो भोग। हरि ओम नाभ्यासी दंतरि च वंशे स्नौ देवो समवर्तता पृथिव्या भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि। सुखदेव महाराज कहते राजन, गोवर्धन की पूजा करने वाले व्यक्ति को धन दान की वृद्धि होती है, उसके घर में धन की कमी नहीं होती। 51 लाख की मुद्रा भैया लवकुश सक्सेना सिंदौली से भागवत कथा में दान दिए। मंगल में कामना भगवान धन से परिपूर्ण रखे। बाकी बिहारी कृपा बने रहे। बोले गोविंद भगवान की जय। भागवत में यहाँ तक है कि जिनके संतान नहीं होती है तो वो पूर्णमासी के दिन जाकर के गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें तो उनको संतान सुख प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। पदभ्यां भूमि दशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना उदीयं वस गोविंदं तुभ्यं समर्पयत् तस्मै देवाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि उपरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। बोले गिरिराज महाराज की। आए माने मेरो मनवा सखीरी, न माने मेरो तनवा। और सभी बोले मैं तो गोवर्धन पर जाऊंगी, न माने गोवर्धन को जाऊंगी, न माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, आए नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो तनवा, नाय माने मेरो तनवा सखी, नाय माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो तनवा, गोवर्धन को जाऊंगी, नाय माने मेरो तनवा। बोले गिरिराज महाराज की।
ले ब्रह्मा दोष की 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 ले भगवान शिव जो कोई भी पूजा करना चाहे गोवर्धन भगवान की पूजा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सभी लोग कर सकते हैं। आए कथा में प्रवेश करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। और आज इस तरीके से गोवर्धन भगवान का भगवान कृष्ण ने पूजन कराया। पूजन करने के उपरांत आज इंद्र के नाम से किसी ने एक दाना तक नहीं छिड़का। एक दाना तक इंद्र को जब नहीं मिला तो आज इंद्र हैरान हो गया और इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, तत्काल मेघों को आदेश दिया। मेघों को आदेश दिया और बुलाकर के कहा कि तत्काल ब्रजभूमि पर जाकर के इतनी जोर से बारिश करो, इतनी जोरों से कड़को, गहराओ इतनी ताकत से कि कानों के पर्दे फट जाए। इतनी आवाज लगाओ कि उन ब्रजवासियों के कान के पर्दे फट जाएं। और जितनी वृष्टि करो, ऐसे ओले बड़े बड़े डालो जो जितनी फसल है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए। और उस आदेश मिला, काले नीले पीले बैंगनी बादल पर बादल आ रहे हैं, मेघ गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। और आज भगवत प्रेमियों, इतना होने के बावजूद सारे ब्रजवासी इतना घबरा गए, भागते हुए यशोदा मैया के पास पहुंच गए कि मैया, हम कहते थे पहले ही इंद्र की पूजा करो, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। आज इंद्र देवता, इंद्र भगवान नाराज हो गए। अब बताओ इंद्र के कोप से कौन बचाएगा। इतना क्रोध में आकर के इतनी जोर जोर से ओरे गिर रहे हैं, बिजली इतनी कड़क रही है, बड़ी बड़ी बूंद से पानी गिर रहा है। अब बताओ कि यार कौन मेरी रक्षा करे। आज भगवान श्याम कहने लगे, जिसकी तुमने पूजा की तो वही तो रक्षा करेगा। अब सब लोग तुम यहाँ क्या करने आए? अरे गोवर्धन की पूजा की है तो गोवर्धन के पास जाओ। और भगवान जब गोवर्धन के पास पहुंचे और गोवर्धन को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के उपरांत भगवान ने गोवर्धन को अपने नख पर धारण कर लिया। नख के ऊपर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और सारे ब्रजवासियों को कहा कि सब लोग इसके अंदर आ जाओ। सारे ब्रजवासी आज उस ब्रज के जितने थे, गैया भैंसिया इत्यादि जो कुछ था, सब लोग उस गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ गए कि नख पर। सब लोग हमारे साथ बोलेंगे और हम बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे कौन बोलता है कि नहीं। भाव से बोलना कि नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर
कन्हैया मेरो बारो नद लाला मेरो बारो नख पर गिरवर धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर भार कन्हैया मेरो भारो यशोदा मैया ने पिचोर लगाओ मेरे भैया यूं करे यशोदा मैया ने पिचोर लगाओ मेरे भैया गिरवर में गोद अपार कन्हैया मेरो भारो नख पर गिरवर लीनो भार कन्हैया मेरो भारो कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए अखी भैया नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए अखी भैया नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए अखी भैया कैसे जेल किलो कन्हैया मेरो भार कैसे कन्हैया मेरो भारो तुम्हें गिरवन दीनो भार कन्हैया मेरो भारो पर गिरवन दीनो भार कन्हैया मेरो भारो पूछे दीवारो लखियन को दे सहारो पूछे दीवारो लखियन को दे सहारो भजने के मुराद कन्हैया मेरो लेवन भजने के मुराद कन्हैया मेरो भारो कन्हैया मेरो भारो नद लाला मेरो भारो कन्हैया मेरो भारो नद लाला मेरो भारो ऐसे लो कन्हैया भारो तेरे वस्ती भगवान की। सुखदेव महाराज कहते हैं गिरिराज, आज गिरिराज ने गिरिराज को अपने नख के ऊपर धारण किया। बता दें कि 7 दिन तक वर्षा हुई लगातार। उत्तरा नक्षत्र में वर्षा हुई, बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश हुई। 7 दिन तक गोवर्धन पर, आज ब्रजमंडल पर बारिश हुई, लेकिन पानी का पता नहीं। मेघ हार गए, समुद्र में जल नहीं रहा। सारे मेघ जाकर के इंद्र के पास गए कि महाराज अब क्या करें, अब तो समुद्र में जल ही नहीं रह गया, अब बताओ क्या करें। सुखदेव महाराज जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज अच्छा समुद्र का पानी जो गिरा ब्रजभूमि पर, तो वो पानी कहाँ चला गया? आखिर में इतना पानी 7 दिन लगातार पानी गिरा और ब्रजभूमि पर एक बूंद तक नहीं गिरी। आखिर वो पानी गया तो कहाँ गया? सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन
ध्यान से सुबह करो। एक तो गिरिराज भगवान ने जिस समय गिरवर को उठाया, अंदर एक प्रकाश पुंज हुआ तो ऑटोमेटिक जलकर के भाप होकर के चली जाती है। जैसे मान लिया आप कमा लें और तवे को आप अपने गैस पर रख दें। पहले चूल्हे थे, चूल्हा नहीं, गैस पर ही रखने, अजमा लेना है। तवा खूब गर्म हो जाए, लाल लाल तवा हो जाए तो उसके ऊपर आप बूंद के द्वारा पानी डालना, एकदम नहीं है पूरा गिलास भर डाल दें। बूंद का पानी डाला तो देखना उस तवे पर आपको एक पानी की बूंद नहीं मिलेगी, भाप बनकर के ऑटोमेटिक उड़ जाएगी। इस तरीके से भगवान ने उस गिरवर को इतना गर्म किया कि पानी जो गिरा वो भाप बन करके जल करके समाप्त हो गया। दूसरा भाव सुखदेव महाराज कहते हैं, दूसरा भाव है कि त्रेता में भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद में भगवान ने ब्रह्म भोज किया, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगी है, ब्रह्म भोज करना चाहिए। ब्रह्म भोज के लिए ब्राह्मण नहीं मिले, लक्ष्मण को भेजा कि ब्राह्मण ढूंढ करके लाओ, तो कोई ब्राह्मण जब नहीं मिला, अगस्त मुनि मिले। अगस्त मुनि को ये वरदान था, उनको भरपेट कोई भोजन नहीं करा पाता था, भरपेट कोई भोजन नहीं करा पाता, इसीलिए अगस्त मुनि का कोई न्योता ही नहीं करता था। अब जब ब्राह्मण नहीं मिला तो मजबूरन लक्ष्मण ने अगस्त मुनि का निमंत्रण दे दिया कि महाराज आप हमारे यहाँ आना, निमंत्रण है आपका। अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। आज चलो किसी ने न्योता तो किया हमारा। लक्ष्मण ने जाकर के राम को सूचना दी, भैया कोई ब्राह्मण नहीं मिला, अगस्त मुनि मिले। तो न्योता दे आए कि हाँ दे आए, चलो कोई बात नहीं, दे आए तो कोई बात नहीं, आने दो। अब एक और उनमें खासियत थी, जैसे पंक्ति में बैठाला, पंक्ति से भोजन परोसा गया और पंक्ति से अगर कोई एक भी व्यक्ति उठ जाता बीच से तो अगस्त मुनि भोजन नहीं करते थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आने दो। अगस्त मुनि को पत्तल डाली गई, अगस्त मुनि को बिठाया गया, साथ में बच्चे बिठा दिए गए, साथ में बच्चों को भी बिठा दिया। अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है 2-4 गिलास खाए और आज अपने हाथ झाड़े और लेके गिलास आगे बढ़े। जब बच्चों ने खाया और खाकर के बच्चे उठ गए, तो जब बच्चे उठे तो अगस्त मुनि ने भी अपने पत्तल को छोड़ दिया, भगवान चरणों पर गिर पड़े। भगवान साष्टांग ऋषि को प्रणाम किया, दंडवत किया, प्रभु क्षमा करना, पानी उधार रहा, पानी उधार है, पानी नहीं पिला सकते। अब की बार हम पुनः द्वापर में जब कृष्णा अवतार में आएंगे तब हम आपको जल पिलाएंगे, तब तक लिए क्षमा याचना, आप मेरी दंडवत स्वीकार करें। तो आज जब गोवर्धन की पूजा कराई तो आज गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान ने अगस्त मुनि को स्मरण किया कि बाबा वो त्रेता वाला पानी आज आप पी लिया करके, तो सारा पानी अगस्त मुनि पी गए। बोले गोविंद भगवान की जय। इसी कारण से ब्रजभूमि पर एक बूंद तक नहीं आई, गोवर्धन का उद्धार करना था, इसीलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। रामावतार में सब पुल बना गया, सेतु बंध रामेश्वर की स्थापना की गई, पुल का निर्माण हुआ, सारे पत्थर आए, लेकिन जब पता चल गया कि पुल का निर्माण हो चुका है तो गोवर्धन को वहीं ब्रिज पर छोड़ दिया गया। हनुमान जी ने छोड़ दिया तो हनुमान जी की बड़ी अनुनय विनय की कि मैं तो ऐसा भागा, ना घर का रहा ना घाट का रहा, इससे बढ़िया अपने जन्मभूमि पर थे, तब भी तो आनंद था, लेकिन आपने तो ना घर का रखा ना घाट का रखा, बीच में छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा कि जाओ, मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अरे अगर उनके ये उसमें
कुल में आप लगते तो उनका चरण आपके ऊपर पड़ता और मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूँ, द्वापर में भगवान तुमको अपने मस्तक के ऊपर धारण करेंगे। भगवान हनुमान जिसको चाहे, क्योंकि जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए तो भगवान राम, भगवान कृष्ण उसको अपने मस्तक पर बिठा ले। हाँ, और इतना भाव तो आज गोवर्धन का, हनुमान जी का दिया हुआ वचन तो आज पूरा किया, गोवर्धन का उद्धार किया। प्रेम से बोले बोल गिरिराज महाराज की जय। तो आए, क्योंकि देवता कितने स्वार्थी हैं। अब हिसाब लगा लो यहीं पर से, यहीं पर से हिसाब लगा लेना आप लोग। ये चौपाई क्यों हम कहते हैं बार बार कि देवताओं की इतनी पूजा की, इंद्र की प्रतिवर्ष पूजा होती थी, लेकिन अब की बार पूजा नहीं तो इतना इंद्र क्रोधित हो गया कि ब्रज के ऊपर एकदम जो है ओलावृष्टि करा दी। देवता जितने होते हैं वो सब स्वार्थी होते हैं कि स्वार्थ लागी करई सब हार गया और हार करके रावत हाथी पर सवार हुआ और सवार होकर के भगवान की शरण में आया, भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु हमें क्षमा करें। अब भगवान के लिए क्षमा याचना मांगने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको समझ नहीं पाया, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें। तब भगवान ने आज इंद्र को क्षमा याचना प्रदान की और अभय दान दिया। भगवान का स्वभाव है, भगवान के जो शरण में आ जाता है उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। प्रभु की शरण में आके, अरे झांकी वाले जहाँ के भी हो अपनी झांकी प्रस्तुत करें। प्रभु की शरण में आके धन्य हो गया, प्रभु की शरण में आके मैं धन्य हो गया, प्रभु की शरण में आके मैं धन्य हो